टोंक से बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि नरेश मीणा ने पेशी के दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट से निकलते समय नरेश मीणा बोले कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध है। नरेश मीणा बड़ा बयान दे रहे हैं। टोंक जेल से बूंदी ट्रांसफर पे भी बोले हैं नरेश मीणा। उन्होंने कहा कि यहां टोंक जेल में मुझे जान का खतरा था। नरेश मीणा के परिजनों की सीएम से बातचीत पर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया उसे निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 23 मार्च तक छुड़वा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, नरेश मीणा ने कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई थी, हालांकि जज अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए अब इनकी जो फिर से सुनवाई होगी वो 9 मई को होगी। लेकिन इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा बड़ा बयान दिए हैं। पेशी के दौरान उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। टोंक जेल से आपका ट्रांसफर हुआ है कुछ? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 23 मार्च को छुड़वा देंगे। टोंक जेल से ट्रांसफर हो गया। क्या मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में? जगह तो वही था, जगह तो अंदर जाने के लिए टोंक जगह जेल तो में। चलो भाई सब चलो। क्या कहना चाहेंगे? जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। टोंक जेल से आपका ट्रांसफर हुआ है कुछ? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 23 मार्च को छुड़वा देंगे। टोंक जेल से ट्रांसफर हो गया। क्या मेरे को जान का खतरा था टोंक जेल में? जगह तो वही था, जगह तो अंदर जाने के लिए जगह तो चलो भाई सब। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दौलत पारीक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दौलत, बड़ा बयान दिया, गंभीर आरोप लगाए गए हैं नरेश मीणा के द्वारा। बिल्कुल, आज टोंक एससी एसटी कोर्ट में नरेश मीणा की पेशी थी। 166 और 167 और 2024 मामले में चार्ज बहस होनी थी। हालांकि जज उपस्थित नहीं थे, ऐसे में सुनवाई है वो टल गई। जज ने ज्वाइन नहीं किया ट्रांसफर के बाद में। लेकिन कोर्ट से निकलते समय नरेश मीणा ने जो बयान दिया वो गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मुख्यमंत्री जी को वादा निभाना चाहिए था। 23 मई तक छुड़ाने का वादा किया था, क्योंकि परिजनों और सरकार के साथ बातचीत हुई थी। उसके अलावा नरेश मीणा ने टोंक जेल से ट्रांसफर बूंदी कर दिया, उसको लेकर कहा कि मेरी जान को खतरा था। और उसके बाद गाड़ी में बैठते समय कहा कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध है। ये बड़ा ही गंभीर आरोप है। समर्थक जो थे वहां नारेबाजी भी की समर्थकों ने। और 15 मई को जयपुर शहीद स्मारक पर इकट्ठा होने की चेतावनी दी है समर्थकों ने। लेकिन नरेश मीणा के जो बयान सामने आया वो वाकई में गंभीर सवाल खड़े करता है कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध है और यहाँ उनको जान का खतरा था। ऐसे में उन्होंने उनके परिजनों की एप्लीकेशन पर यानी कि ट्रांसफर बूंदी कर दिया। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री छुड़ाने की बात कहे गए थे, उन्हें विश्वास दिलाया था, लेकिन अपना वादा नहीं निभाया। बिल्कुल, लगातार जो नरेश मीणा के समर्थकों के आंदोलन या नगर कोर्ट में पहले भी हुए हैं और जयपुर में वो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी थी। उसके बाद में मुख्यमंत्री से नरेश मीणा के परिजनों और समर्थकों से बातचीत हुई थी। और वो बातचीत क्या थी, हालांकि परिजनों ने उस समय कहा भी था कि राहत दी जाएगी। नरेश मीणा ने आज कहा कि 23 मई तक छुड़ाने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया में नरेश मीणा के अलग अलग केस में चल रही है। और जब वकील से बातचीत हुई तो उनका भी कहना था कि लगभग जो पुराने मामले उनमें कई मामलों में नरेश मीणा को बरी कर दिया गया है। पिछले दिनों जयपुर में भी एक फैसले में फैसला देते हुए जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई फैसले थे उनमें भी राहत मिली है। और भी दूसरे मामलों में कुछ राहत की बात सामने आई है। ऐसे में वकील का कहना था कि बड़े जो मामले हैं उनमें नरेश मीणा का कहीं पर भी व्यक्तिगत मामले नहीं है। जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के कोर्ट में मामले चल रहे हैं और लगातार ज्यादा मामलों में नरेश मीणा को राहत मिलती जा रही है। और ये 66 और 67 में भी वकील के अनुसार अगर बात करें तो बहस है वो जो चार्ज बहस आज होनी थी, जज का ट्रांसफर हो गया था। आज जज ने आज तक ज्वाइन नहीं किया। ऐसे में उनकी जो सुनवाई है वो टल गई। तो वकील के भी आरोप थे कि कहीं न कहीं सरकार की ओर से इस मामले में गंभीरता नहीं बरती जा रही है और कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता वाली बात समर्थकों ने कही है। जी, लेकिन आप ये बताइए कि इनको टोंक से बूंदी जेल शिफ्ट क्यों किया गया? इसके पीछे का आधार क्या बताया जा रहा है? ये तो बड़ा आरोप लगा ही रहे हैं कि टोंक जेल में हथियार सप्लाई होते थे, जान से इनको मारने की यहाँ पे कोशिश की जाती थी, धमकी दी जाती थी, लेकिन ट्रांसफर क्यों हुआ? परिजनों की शिकायत के बाद में शायद ये ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हाँ, नरेश मीणा ने जो आज कहा है वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है कि एक तो उनको जान का खतरा था टोंक जेल में, और
टोंक जेल में हथियार उपलब्ध है, ये शब्द उनके थे वर्ड टू वर्ड, तो बड़े सवाल खड़े करता है। अब ये चीजें जब मीडिया में सामने आई तो स्वाभाविक है कि बात कहां तक जाती है, क्या इसमें पुलिस और क्या प्रशासन, क्या आगे इसमें एक्शन लिया जाता है। लेकिन हाँ, ये जो बातें सामने आई ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जी दौलत, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, अगर उन्होंने ये बात कही कि जान का खतरा था तो किससे खतरा था, किस तरफ वो इंडिकेट करना चाहते थे नरेश मीणा? अब देखिए, टोंक जेल की बात करें तो जेल के अंदर हर तरह के अपराधी होते हैं। अब किस तरह का खतरा था, उन्होंने हथियार टोंक जेल में उपलब्ध होने की बात कही है। अब वो क्या नरेश मीणा को खतरा होने की बात को लेकर के, क्योंकि ज्यादा बात नरेश मीणा वो पुलिस कस्टडी में थे, ऐसे में हाँ। ये ठीक है दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पे बड़ी खबर आपको बता रहे थे, टोंक जेल में हथियार उपलब्ध हैं, जान का खतरा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा